नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी बिल्कुल सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। उड़ान बैच में आपने एनरोल कर ही लिया होगा विद माय कोड एनडी लाइव 10। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर्स की और उनके अगेंस्ट होने वाली वायलेंस की। जहाँ एक तरफ डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दे दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ अगर कुछ मिसहैप हो जाए तो उसको पूरी तरह से डॉक्टर की जिम्मेदारी मानकर उनके अगेंस्ट वायलेंस के भी बहुत सारे केसेस हैं। इस सब को ध्यान में रखते हुए और बढ़ती हुई वायलेंस को ध्यान में रखते हुए अगेंस्ट द डॉक्टर्स, अब एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं, जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर्स अब अब्यूसिव वायलेंट पेशेंट्स को ट्रीट करने से रिफ्यूज कर सकते हैं। मतलब अगर उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, उनके साथ वायलेंट हो रहे हैं कोई पेशेंट या उनके रिलेटिव्स भी, तो डॉक्टर ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने से मना कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इस गाइडलाइन से या इस तरह की जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं उनसे डॉक्टर्स के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने में कुछ मदद मिलेगी? आज के सेशन में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद दी न्यूज। चलिए, सो को बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स देखे गए जहां पर वायलेंट बिहेवियर नोटिस किया गया अगेंस्ट दी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, यानी कि RMP। उनके अगेंस्ट बहुत सारे ऐसे केसेस को ध्यान में रखते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन ने अपडेट कर दी हैं रेगुलेशंस, जो कि प्रोटेक्ट करेंगी डॉक्टर्स के अधिकारों को। इस संबंध में काफी समय से डिमांड्स भी चल रही थी, बहुत बार प्रोटेस्ट भी किया गया डॉक्टर्स के द्वारा, जिसके बाद अभी गाइडलाइंस लाई गई हैं। नाउ एनएमसी के अकॉर्डिंग टू द एनएमसी, ये गाइडलाइंस हैं, बेसिक रेगुलेशंस हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रेगुलेशन 2023। डॉक्टर्स अब चूज कर सकते हैं कि वो किस पेशेंट को सर्व करेंगे और ट्रीट करेंगे अलग अलग आधारों पर। ये जो गाइडलाइंस हैं इनको अडॉप्ट किया जाएगा सभी हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के द्वारा मैंडेटरीली। मतलब ये कंपलसरी हो जाएगा कि सबको इसको फॉलो करना पड़ेगा अंडर दी एनएमसी एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों। मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल, पीडीएफ्स के लिए, आंसर राइटिंग एक्सेट्रा के लिए आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी प्लस कोर्सेज एंड स्पेशल क्लासेस के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना होता है एनडी लाइव 10। नाउ अनअकैडमी रिजल्ट से आप वाकिफ ही हैं, इस बार बेहतरीन रिजल्ट रहा है हमारा। आप भी इन टॉप रैंकर्स में से एक हो सकते हैं। आपकी भी फोटो यहाँ पर हो सकती है। कैसे? उड़ान बैच को एनरोल कर अभी जाइए एनरोल कर लीजिए। 17 अगस्त से बैचेस शुरू हो रहे हैं हमारे। कोड आपको यूज करना है एनडी लाइव 10 टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट एंड माई गाइडेंस इन योर प्रिपरेशन। इस उड़ान बैच की खासियत क्या है दोस्तों? देखिए, आपको 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस मिल रही हैं, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिल रही हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, टॉपर्स के द्वारा आपकी क्लासेस और मेंटोरिंग भी यहाँ पर कराई जाएगी, प्री मेंस मेंटोरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको मिलेगा। साथ ही आंसर राइटिंग और नोट मेकिंग को लेके जो कंफ्यूजन्स हैं, जो डाउट्स होते हैं, वो भी यहाँ पर आपके रिजॉल्व किए जाएंगे लाइव। अभी जाइए एनरोल कर लीजिए। यहाँ मैं आपको बता दूं एक डेडिकेटेड नंबर विच इज 9595008800 हम लोगों ने आप लोगों के लिए लेकर आया है, जिसमें कि आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी जो भी डाउट्स हैं सब्सक्रिप्शन को लेकर, जो भी क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। डेडिकेटेड ये आपके लिए एक हेल्पलाइन है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमने लिया है, जहां हम एक तरफ अफोर्डेबल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी लाने की बात कर रहे हैं, उसमें एक और कदम आगे बढ़े हैं जहां पर हम लेकर आए हैं आपके लिए पाथ फाइंडर का पास। ना इस पाथ फाइंडर पास में होगा क्या? ये पाथ फाइंडर पास आपको सभी पाथ फाइंडर के जो कोर्सेज हैं, जीएस, ऑप्शनल, एनसीईआरटी, सी सैट, सभी कोर्सेज का एक्सेस देगा फॉर नेक्स्ट 24 मंथ्स। 2 साल की इसकी एलिजिबिलिटी होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लिया और उसको उसके बाद आप एनरोल, मतलब आपने एक कोर्स एनरोल कर लिया, अब आप रिवीजन के लिए दोबारा से कोर्स खरीदेंगे। अगर आप ये पास ले लेते हैं तो आपको 2 साल तक की इसकी वैलिडिटी है। 2 साल तक आप सभी कोर्सेज देख सकते हैं पाथफाइंडर की टीम के द्वारा। ऑफर 15 अगस्त तक है। यहाँ पर आपको ये फिलहाल केवल 20,000 में मिल रहा है। इट इज अ विन विन डील। गो एनरोल नाउ। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आप अवेल कर सकते हैं दोस्तों हमारे इस प्रोग्राम में, जहाँ पर आपको हिस्ट्री, एंथ्रो, ज्योग्राफी और PSIR कराया जा रहा है। लाइव क्लासेस होंगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, अनलिमिटेड एक्सेस होगा लाइव और रिकॉर्डेड ऑप्शनल क्लासेस का, फुल सिलेबस कवरेज होगा इन सभी दिग्गजों के साथ। क्लासेस 15 अगस्त से शुरू हो रही हैं। कोड आपको यूज करना है एनडी लाइव 10।
अपने ऑप्शन को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस नंबर पर कॉल करके डिटेल्स जान सकते हैं। इसी के साथ एनसीईआरटी बैच जो हमारा 7 अगस्त से शुरू हुआ है दोस्तों, आप इस बैच में भी एनरोल कर सकते हैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, या फिर एनसीईआरटी प्लस कॉम्प्रिहेंसिव बैच में भी एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एनसीईआरटी के साथ कॉम्प्रिहेंसिव जीएस भी कराया जाएगा। मतलब ये भी एक बेहतरीन अवसर है। अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है तो 12,000 से भी कम और यहाँ पर 6,000 रुपये में आपको एनसीईआरटी और कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस मिल रहे हैं। कोड आपको यूज़ करना है ND Live 10। मेरी क्लासेस यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी, मैं पॉलिटी यहाँ पढ़ा रही हूँ। चलिए ना, ये जो नई गाइडलाइंस हैं एनएमसी की, ये क्या कहती हैं? तो जो नई एनएमसी गाइडलाइंस हैं ये एक तरह से डॉक्टर्स को एक अपर हैंड दे रही हैं, जहाँ पर वो पेशेंट्स को ट्रीट करने से रिफ्यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रैंडम रिफ्यूज़ कर देंगे, देर आर सर्टन बेसिस ऑन विच दे कैन रिफ्यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट। यहाँ पर ये कहा गया है, क्लियरली डिफाइन भी किया गया है, मेंशन भी कर दिया गया है कि एक्सेप्ट फॉर द लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज, बिल्कुल किसी की जान पर ही बन आई, तब उसके अलावा डॉक्टर्स ये चूज कर सकते हैं कि अपने पेशेंट्स को किसी भी सर्कमस्टांस में, एक्सेप्ट फॉर द लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज, उस स्थिति में उनके पास चॉइस नहीं है। ठीक है, नाउ गाइडलाइंस में क्या क्या कहा गया है कि करके समझने की कोशिश करते हैं। नाउ यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आपने एक बार केस एक्सेप्ट कर लिया तो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो ना तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं पेशेंट को और ना ही केस से विड्रॉ कर सकते हैं बिना एडिक्वेट नोटिस दिए पेशेंट को और उसकी फैमिली को। तो मतलब अगर आपने ले लिया है एज अ डॉक्टर, आपने केस आपके अंडर आ गया है, अब आप बीच में नहीं छोड़ सकते उसको बिना एक नोटिस दिए, एडिक्वेट नोटिस दिए ना। इफ अ चेंज ऑफ RMP, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, अगर इसकी आवश्यकता है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को कोई ऐसा प्रोसीजर चाहिए जो कोई और RMP करेंगे, तो ऐसे में कंसेंट ऑब्टेन करनी जरूरी है फ्रॉम दी पेशेंट एंड उसका जो गार्जियन होगा उससे, या मतलब पेशेंट से या फिर उसके गार्जियन से। ठीक है ना, जो RMP है जो अटेंड कर रहे हैं पेशेंट को, वो पूरी तरह से अकाउंटेबल होंगे फॉर हिज एक्शंस एंड एंटाइटल टू द अप्रोप्रिएट फीस। जहां उनके अकाउंटेबिलिटी है वहीं दे आर ऑल्सो एंटाइटल टू अप्रोप्रिएट फीस जो वो डिसाइड कर रहे हैं। अच्छा, किसके अगर केस है कोई अब्यूसिव या अनरूली या वायलेंट पेशेंट्स का, रिलेटिव्स का, मतलब कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स या उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो थोड़े रूड हो जाते हैं या अनरूली होते हैं या वायलेंट हो जाते हैं, अब्यूजिव हो जाते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, तो यहाँ पर RMP को ये कहा गया है कि आप इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करेंगे और रिपोर्ट करेंगे इस बिहेवियर को, एंड देन यू कैन रिफ्यूज टू ट्रीट दैट पेशेंट। सच पेशेंट ये किसी और को रेफर किए जाएंगे आगे के ट्रीटमेंट के लिए कहीं और। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक और कंडीशन दे दी गई है फॉर द रिफ्यूजल ऑफ पेशेंट्स, कि अगर डॉक्टर को उसकी जो ड्यू फीस है, जो अग्रीड अपॉन फीस है, वो नहीं मिलती है, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर रिफ्यूज कर सकता है टू ट्रीट द पेशेंट ना। यहाँ पर ये एक चीज़ क्लियर कर दी गई, एक्सेप्शन दे दिया गया है कि ये रूल जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा गवर्नमेंट डॉक्टर्स पर एंड इमरजेंसी में, मतलब इमरजेंसी और गवर्नमेंट डॉक्टर्स पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इमरजेंसी है तो आपको करना ही पड़ेगा ट्रीट। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया कि अगर वायलेशन होता है इन रेगुलेशंस का, तो ऐसे में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन होगा डॉक्टर के अगेंस्ट, जहां पर सस्पेंड किया जा सकता है उनका लाइसेंस टू प्रैक्टिस 3 महीने से लेके 3 साल तक, ये नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो ये एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश की गई है, जहां डॉक्टर्स को एक छोटा सा एज कह सकते हैं कि दिया गया अगेंस्ट दी वायलेंट एंड अब्यूजिव बिहेवियर ऑफ द पेशेंट्स एंड द रिलेटिव्स ना। डॉक्टर्स को एक ये भी कहा गया कि आप रिकॉर्ड रखेंगे वायलेंस का, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा उनके रिफ्यूजल का और रेफरल का उनके पेशेंट्स को किसी और हेल्थ फैसिलिटी में। तो ऐसा नहीं है बाय चॉइस ऐसे ही बस रैंडम बिना किसी रिकॉर्ड के ऐसे डॉक्टर ने किसी को कहीं पेशेंट को कहीं भेज दिया, नहीं। देयर हैज टू बी अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ रिफ्यूजल, वायलेंस एंड रेफरल ऑफ दैट पेशेंट टू अदर मेडिकल फैसिलिटी। नाउ क्वेश्चन जो हमने शुरुआत की थी कि क्या ये कंट्रोल करेगा, क्या ये गाइडलाइन मदद करेंगी टू कंट्रोल दी वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स। तो ये पहली बार ऐसा नहीं है कि सरकार इस तरह का कोई कदम उठा रही है, इस तरह की कोई रेगुलेशंस लेकर आ रही है, कुछ ऐसी गाइडलाइंस लेकर आई जा रही हैं। इससे पहले भी एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो कि 2020 सितंबर में इशू की गई थी, उसमें भी कहा गया था कि वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल एक्सपर्ट्स, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो मेडिक्स होते हैं, उनके अगेंस्ट कोई जो वायलेंस है किसी भी सिचुएशन में, उसको एक नॉन बेलेबल ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा, मतलब बेल भी नहीं होगी, ऐसा ऑफेंस होगा। लेकिन एक स्टडी जो कि की गई IMA के द्वारा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा, उसमें पता लगा कि 75%, इट इज अ वेरी वेरी बिग नंबर, 75% ऑफ द डॉक्टर्स हैव फेस्ड वायलेंस इन इंडिया एट सम पॉइंट
इन देयर करियर, कहीं ना कहीं उनके करियर में उन्होंने वायलेंस फेस करी है 75% ऑफ डॉक्टर्स। और अधिकतर केसेस में पेशेंट्स के रिलेटिव्स हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा किया जा रहा है या पहली बार इस तरह की रेगुलेशन लाई जा रही हैं, इससे पहले भी ऐसा किया जा चुका है। लेकिन क्या इससे वायलेंस रुकी है? जैसा कि हमने देखा 75% ऑफ डॉक्टर्स हैव फेस्ड वायलेंस ड्यूरिंग देयर करियर। नाउ वायलेंस जो अगेंस्ट अगेंस्ट डॉक्टर्स है ये अलग अलग तरह की हो सकती है, गाली गलौज हो सकता है या ब्लैकमेल करना हो सकता है या फिजिकल ब्रूटिलिटी हो सकता है, सभी तरह की हो सकती है। जहाँ पर इंसिडेंसेस ऑफ इस तरह के जो वायलेंस है, ये डेथ्स भी हुई हैं कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की, ऐसे भी इंसिडेंसेस हैं। यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली, देखिए ऐसा होता है जब किसी फैमिली का कोई पेशेंट, कोई उसका मतलब किसी का कोई भी रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर, जब वो बीमार होता है या बहुत सीरियस होता है तो डॉक्टर के पास जाया जाता है। अब आई एम नॉट सेइंग देयर आर नो केसेस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस, देयर आर केसेस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस ऑल्सो। लेकिन क्या होता है कि अगर जो पेशेंट है या पेशेंट की फैमिली है वो रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे वो रिजल्ट कुछ भी हो, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो जाती है या कुछ इस तरह का कोई सीवियर रिपरकशन आ जाता है, साइड इफेक्ट आ जाता है, उसको लेके वो सेटिस्फाई नहीं है, तो बिल्कुल भी जो मेंबर्स है ना फैमिली के, वो इसको सीधे सीधे मतलब वो समझने की कोशिश भी नहीं करते कि क्यों ऐसा हुआ होगा, वो सीधे इसको मेडिकल नेग्लिजेंस कंसिडर करते हैं। और इसके बाद थॉट प्रोसेस क्या शुरू हो जाता है कि डॉक्टर ने कमी छोड़ दी होगी, नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा हुआ है, इसकी वजह से ये सिचुएशन आई है। जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सबसे सीधा रास्ता क्या लेते हैं कि एक्यूजेशंस लगाने लग जाते हैं हॉस्पिटल में और कंसल्टिंग फिजिशियन पर। यही आमतौर पर अमूमन देखा भी जाता है। जिस पे हम अगर एक बात यहाँ पर हम नैरो डाउन करें, अगर सोल्यूशन निकालने की बात हम करना चाहते हैं इस तरह की समस्याओं का, तो एक ही सोल्यूशन है दैट देयर हैज़ टू बी अवेयरनेस, देयर हैज़ टू बी पीपल शुड बी मेयर अवेयर, द पब्लिक शुड बी अवेयर। उनको पता होना चाहिए बिटवीन मेडिकल नेग्लिजेंस की, मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होती है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, एरर ऑफ जजमेंट क्या है, मेडिकल मिसहैप और एक्सीडेंट क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, सिक्वेले ऑफ डिजीज या ट्रीटमेंट क्या होता है। जिस वजह से ये सिचुएशन आई कि उनका पेशेंट, देव लॉस्ट देयर पेशेंट, और कुछ और ऐसी लाइफ लॉन्ग ऐसी कोई चीज़ हो गई है बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट, देर हैज़ टू बी अवेयरनेस दैट हैज़ टू बी जनरेटेड। इस तरह के यस, दीज एक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द डॉक्टर्स। कम से कम एक डर तो रहेगा, कम से कम एक कानून है जिसमें सज़ा का प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि जैसे पहले भी डिजीज़ जो एपिडेमिक डिजीज़ वाला था उसमें भी कहा गया है कि नॉन अवेलेबल ऑफेंस होगा, ऐसे नहीं किया जा सकता। अब डॉक्टर्स के पास आ गया है कि डॉक्टर्स रिफ्यूज़ ही कर सकते हैं पेशेंट्स को ट्रीट करने में। क्या इसका मिसयूज़ होगा या नहीं होगा? क्या डॉक्टर्स जेन्युइनली केवल उन्हीं केसेस में रिफ्यूज़ करेंगे जहाँ पर उनको लगता है वायलेंस हो रही है उनके अगेंस्ट, या बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ द फीस विल इंक्रीज? ये बहुत सारे इसमें आगे देखने वाले मुद्दे होंगे जिन पर हम डेफिनेटली आगे चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया दोस्तों। ऑप्शनल कार्निवाल के साथ आप जुड़ सकते हैं, 15 अगस्त से ये शुरू हो जाएगा। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज़ करना है। यहाँ पर आपको रिंकू मैम पढ़ाएंगी हिस्ट्री, दीप्ति मैम पढ़ाएंगी एंथ्रो, मोहन सर ज्योग्राफी और प्रवीण सर पढ़ाएंगे PSIR। कोड एनडी लाइव 10 यूज़ करना है, एनरोल कर सकते हैं ऑप्शनल के लिए भी। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा। हमें रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक फॉर्म को फिल कर दीजिए। ये हमारी पूरी टीम है दोस्तों पाथफाइंडर की, जो आपके सपनों को, आपकी तैयारी को सही दिशा, सही उड़ान देने के लिए आपके साथ है। हम हमेशा आपके साथ हैं, जस्ट अ मैसेज अवे फ्रॉम यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर हैं, डिटेल्स हैं, वहाँ पर आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव से जुड़ सकते हैं और इनमें से एक आप भी हो सकते हैं। हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए सो दैट यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू आवर पैचेस, टाइमिंग्स, वीडियोस एट्सेट्रा आपके फिंगर टिप्स पर मिल जाए। हमें रीच आउट करने के लिए ये बहुत आसान तरीका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उससे भी रीच आउट कर सकते हैं। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक दिस सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.